ओके बेटा, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसका एम है टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ऑप्टिकल बेंच की हेल्प पे करेंगे। अभी ऑप्टिकल बेंच पे इस लेंस को लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस कॉन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो इसे हमने सनलाइट के सामने लाए हैं। तो सनलाइट के सामने मैंने इसे प्लेस कर दिया और इस तरह से रखा कि इसकी शार्प इमेज बन रही है। बहुत ज़्यादा शार्प इमेज यहाँ पर हमें फॉर्म हो रही है, एकदम पॉइंट इमेज बन रही है, बिल्कुल शार्प दिख रही है इमेज। अब क्या करेंगे, इमेज और लेंस के बीच में हमें एक आइडिया लेने के लिए कि कितनी लेंथ है, ये डिस्टेंस कितनी है। आपने स्केल यहाँ पर लिया है और स्केल से हम लेंस और लेंस और शार्प इमेज के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्केल से हम इसे मेज़र कर रहे हैं। तो ये लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है, लगभग 11.5 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। एक रफ आइडिया लेना है, फोकल लेंथ का एक रफ आइडिया लेना है। तो ये 11 सेंटीमीटर के आसपास हमारी आ रही है। हमने डिस्टेंस मेज़र की है कॉन्वेक्स लेंस से शार्प इमेज के बीच में। तो ये लगभग 11 सेंटीमीटर या 11.5 के आसपास डिस्टेंस आ रही है। तो हम लोग क्या है, ये ऑप्टिकल बेंच पर लेंस का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने रफली एक बार कैलकुलेट की थी, वो लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास आई थी। अब उसे ऑप्टिकल बेंच पे परफेक्टली हम फाइंड करेंगे कि इसकी एक्चुअल फोकल लेंथ है कितनी। उसके लिए ऑप्टिकल बेंच है, इसमें ये 2 रॉड्स हैं। अगर आप देखें तो ये जो रॉड है इस पर नंबरिंग हो रही है 125, 130, 135, इस तरह से ये डिक्रीज़ होते हुए यहाँ पर पूरी डिक्रीज़ होते हुए 0 तक जाएगी लास्ट में। यहाँ पर देखेंगे गौर से तो यहाँ ये 0 नज़र आएगा आपको, ये 5 नज़र आएगा। थोड़ा सा इसको गौर से देखने पे हमें ये 0 नज़र आ रहा है, ये 5 है, ये 10 है और ये 0 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह से ये रोड पे, एक रोड पे मार्क होते हैं, एक पे मार्क नहीं होते हैं। तो हमें इस रोड की हेल्प से ऑप्टिकल बेंच पर इस तरह से सेट करना है कि ये रॉड आपकी तरफ रहे, ठीक है, ताकि हम रीडिंग ले पाएँ। इसमें देखिए ये स्क्रूज़ हैं, ये स्प्लिट लेवल सेट करने के लिए काम आते हैं कि ऑप्टिकल बेंच जो है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, बिल्कुल सीधी हो। इन स्क्रूज़ की हेल्प से हम स्प्लिट लेवल सेट करेंगे, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। तो पहले इसकी हेल्प से इसका स्प्लिट लेवल चेक करते हैं। ये अपराइट्स हैं, ये इस पे अपराइट्स हैं और अपराइट्स इस तरह से हैं। इसको नीचे से हम यहाँ से खोल कर, ये नीचे से खोल देते हैं, स्क्रू हैं, और इसे यहाँ से नीचे से स्क्रू की हेल्प से खोलकर, इसमें 2 स्क्रूज दे रखे हैं ऐसे नीचे, और इसे हम हटाकर यहाँ पर इसे चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इसे बाहर भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें ये जो मार्क हो रहा है, ये जो मार्क वाला निशान है, एक ये प्लेन निशान है, एक ये मार्क वाला निशान है। तो आपकी जो रॉड है जिसमें मार्क हो रहा है उसकी तरफ इसे रखना है ऐसे, और ये हमारा यहाँ पर रखा गया। मार्क से पता लग जाएगा क्या नंबरिंग आ रही है। ये ऑब्जेक्ट नीडल है, इसे इमेज नीडल भी कह सकते हैं। अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट नीडल कहूँगा तो इसे मुझे इमेज नीडल कहना पड़ेगा। बीच में लेंस है, ये लेंस होल्डर है, यहाँ पर लेंस को हम होल्ड करवाएंगे। अभी मैं एक बार करा ही देता हूँ लेंस को होल्ड। इसको ऐसे ऊपर करके और यहाँ पर सेट कर देते हैं लेंस को, और फिर से टाइट कर देते हैं स्क्रू को एकदम। यहाँ से भी ये टाइट कर देंगे एकदम, तो लेंस अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, ठीक है। ये एक नॉब दे रखी है इसमें, इस नॉब की, ये नॉब है, ये नॉब, इस नॉब की हेल्प से हम इस लेंस को शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड्स या राइटवर्ड्स हम इस नॉब की हेल्प से शिफ्ट कर सकते हैं। तो एज पर हम एडजस्टमेंट इससे हम कर सकते हैं नॉब की हेल्प से। तो लेंस को हमने होल्ड करा दिया है, ये ऑब्जेक्ट नीडल है, इसको अपराइट्स हैं ये, इसको भी चाहें तो, ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है हमको, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था इसकी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है, ऑप्टिकल बेंच की हेल्प से हमें फाइंड करनी है, वैल्यू है ना। तो पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो ऑप्टिकल बेंच है इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ऐसे है, कहीं ये टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। उसे हम
इस स्प्रिट लेवल की हेल्प से चेक करते हैं। इसके बीच में इस तरह का एक निशान दे रखा है, इसमें बबल आ जाता है स्प्रिट, इसमें स्प्रिट भरी हुई है और स्प्रिट जो होती है वो पानी से भी हल्की होती है, तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इसका जो बबल है वो आराम से शिफ्ट हो जाता है। अब मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ और अगर आप देखें तो इसका जो बबल है वो बिल्कुल सेंटर में, अगर आप इसको एक बार फोकस करें तो आप इसका बबल देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में है एक बार बबल। ये देखिए बबल शिफ्ट हो रहा है, ये बबल, ये देखिए ये बबल बिल्कुल अब वापस सेंटर में आ गया। ये जो हमारे पास में स्क्रूज़ हैं, इसको अगर मैं डिस्टर्ब करूँगा तो ये आप देख सकते हैं इसके डिस्टरबेंस से, इस स्क्रू के डिस्टरबेंस से इसका जो स्पिरिट लेवल है वो चेंज हो सकता है। तो अगर इसको ज़्यादा हिलाऊंगा तो स्पिरिट लेवल चेंज हो जाएगा। तो अभी ये बिल्कुल सेट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्पिरिट लेवल को मैं इस तरफ ले आता हूँ बिल्कुल एकदम, और यहाँ पर भी हम देखें तो स्पिरिट लेवल बीच में ही है, बबल बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकली है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपको पता है ये अपराइट्स हैं इसके, ये अपराइट है, इसको ऑब्जेक्ट निडल बोलेंगे। अगर इसे ऑब्जेक्ट निडल बोलेंगे तो इसे इमेज निडल बोलेंगे, और इसे ऑब्जेक्ट निडल बोलेंगे तो इसे इमेज निडल बोलेंगे, और ये लेंस यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट निडल और इमेज निडल की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको बिल्कुल पास में ले आएंगे, इसको हम बिल्कुल पास में खिसका सकते हैं। इसको मैंने ढीला कर दिया है, नीचे स्क्रूज से मैं इसको ढीला करके बिल्कुल इसको पास में ले आएंगे और इसे थोड़ी टाइट करने की कोशिश करेंगे। इसे भी बिल्कुल पास में ले आएंगे, और अभी हम देखें कि ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर तक आना चाहिए, तो कम आ रहा है। मैं इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको अनवाउंड किया और हाइट बढ़ा दी, वापस टाइट कर दिया। इसे भी थोड़ा अनवाउंड किया, हाइट बढ़ा दी और वापस टाइट कर दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा थोड़ा सा टाइट नहीं हो पा रहा है, पर इसे हम इस तरह से रख लेंगे। अब देख लिया हमने रफ फोकल लेंथ निकाली थी इसकी 11 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच में 4 टाइम्स ज़्यादा, 11 4 जा 44, तो कम से कम 44 हमें डिस्टेंस रखनी है। तो मैं काम करता हूँ, इनके बीच में 44 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अगर देखूँ गौर से तो इसे मैंने 45 पे सेट कर दिया, एकदम एग्जैक्ट 45 पे सेट है ये, और ये है हमारा 70 पे। तो ये डिस्टेंस हो गई 5, 10, 15, 20, 25 सेंटीमीटर के आसपास डिस्टेंस है। इसे भी मैंने लगभग 25 सेंटीमीटर, 5, 10, 15, 20, 25 सेंटीमीटर लगभग मैंने यहाँ पर रख रखा है इनकी डिस्टेंस को। अब अगर हम देखें तो ये मैंने लगभग 95 सेंटीमीटर पे सेट कर रखी है, लगभग 70 पे सेट है लगभग, और ये 45 पे सेट है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से हम अगर हम देखें, इसको देखेंगे, अगर हम देखें तो ये किस तरह से दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं एक बार, कि यहीं से देखते रहना आप एक बार। अभी देखिए ये अगर हम गौर से देखें तो इस पे मैं मार्कर से निशान लगा लेता हूँ ताकि ये थोड़ी सी हमें अलग दिखे। ब्लू कलर का मार्कर है हमारे पास में, मैंने इस पे अलग से निशान बना लिया ताकि ऑब्जेक्ट निडल और इमेज निडल में हम बाइफर्ग्रेशन कर सकें। थोड़ा क्लोज आ जाओ एक बार, पास से देखो। हमें इसको लेंस में देखना है, इसकी इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट निडल की इन्वर्टेड इमेज पर ऐसे दिखेगी हमें। तो हमें क्या करना है, थोड़ा एडजस्ट करना है इसे। तो अभी थोड़ा शिफ्ट है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हल्का सा इसे मैं यहाँ से सेट करता हूँ, थोड़ा मैं इसे टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए थोड़ा सा ये, अगर हम देखें तो इसकी इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड इमेज। थोड़ा सा अगर हम क्लोजली देखें तो इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर है। और अब हमें क्या करना है कि, और थोड़ा अगर हम देखें ये बिल्कुल अब निप्स टिप पॉइंट इनके दोनों टच कर रहे हैं। अब अगर मैं अपनी नेक को हिलाऊं, लेफ्ट आई को बंद करना है आपको, लेफ्ट आई को बंद करना है और इसको देखना है इस लेंस के अंदर,
तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज इस निडल पे दिखाई दे रही है, और जब मैं नेक को हिला रहा हूँ तो दोनों की स्पीड अलग अलग है, मतलब इस तरह से मूव कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट की इमेज है तो ये अलग स्पीड से मूव कर रही है, अलग स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब अभी इनके बीच में पैरेलैक्स है, पैरेलैक्स है। तो पैरेलैक्स को हटाने के लिए क्या करना है, हमें एक किसी भी इधर ऑब्जेक्ट को या इमेज को हमें मूव कराना है और देखना है नेक को हिला के, अभी भी थोड़ी डिफरेंट स्पीड है, अभी भी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अब देखिए बिल्कुल एकदम सिमिलर स्पीड आ गई। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी स्पीड से इमेज चल रही है, दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो हमारी रीडिंग आ गई है। बस अगर आप क्लोजली देखें तो इसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर है, और जब आप यहाँ पे नेक को चलाएंगे तो ये दोनों इस तरह से चलती दिखाई देंगी, ऐसे दोनों एक साथ चलेंगी। तो अब बिल्कुल ये रीडिंग लेने के लिए तैयार है। अब हम इसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे, इसको कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी 45 सेंटीमीटर आ रही है, पोजीशन ऑफ लेंस हमारी 70 सेंटीमीटर आ रही है, और पोजीशन ऑफ इमेज हमारी ये 80 है, नहीं 85 है, 86, 87, ये 90, और अगर हम क्लोजली देखें तो ये 90, 89 और 90 के बीच में, मतलब ये 89.4 के आसपास आ रही है हमारी डिस्टेंस, 89.4। तो तीनों की पोजीशन हम लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी 45 है, इमेज की पोजीशन लेंस की पोजीशन 70 है, और इसकी पोजीशन 89.4 है। अब इनकी पोजीशन लिख ली, इसमें से इसकी डिस्टेंस को माइनस करेंगे, मतलब 70 में से 45 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हमारी आ चुकी है, और इसमें से अगर इसको माइनस करें 89.4 में से 70 को माइनस करें तो ये 19.4 हमारी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आ गई है। और अगर आप लेंस फॉर्मूला लगा दें 1/f = 1/v - 1/u, तो देखिए इमेज डिस्टेंस हमारी 19.4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी 25 सेंटीमीटर है, और साइन कन्वेंशन कहता है ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ अगर हम चलें ऐसे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें चलना लेंस से है, तो लेंस से इमेज तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन लेंस से ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी नेगेटिव आएगी, मतलब हमें -25 लेनी है, और ये डिस्टेंस प्लस की 19.4 लेनी है। और 1/f = 1/v - 1/u में v हम प्लस 19.4 लिखेंगे और u हमारा -25 आएगा, तो हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो एक रीडिंग हमारी आ गई थी। अब देखिए इसमें एक बार में 2 रीडिंग आती है। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट मान लें तो ये इमेज हो जाएगी, और इसे ऑब्जेक्ट मान लें तो ये इमेज हो जाएगी। इसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर दिखाई देगी और इसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, तो एक साथ 2 रीडिंग आएंगी। अगर आपकी u 25 सेंटीमीटर है तो v 19.4 है। अब मैं उल्टा बोलता हूँ, अगर u आपका 19.4 है तो v आपकी 25 है, तो 2 रीडिंग एक साथ आ रही हैं। हमें टोटल 5 रीडिंग्स लेनी है, क्योंकि इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, बिकॉज यू आर इन क्लास 12th। अगर हम क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट ये करते हैं तो हम डायरेक्ट आपके पास जो ये फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, इस फार्मूले में v और u रखकर फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन क्लास 12th में हमें ग्राफिकल मेथड से फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें 5 रीडिंग लेनी है। एक रीडिंग का मतलब 2 रीडिंग हो गई, क्योंकि एक रीडिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज, और फिर ऑब्जेक्ट और इमेज, तो एक बार में 2 रीडिंग आती हैं इसमें। तो टोटल 3 सेट करने हैं। अभी एक सेट हम कर चुके हैं, फिर आप क्या करेंगे, दूसरे सेट में इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ऐसे हल्का सा हिला देंगे और इसको फिर एडजस्ट करके सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे।
तो वापस आपकी 2 रीडिंग आ जाएगी। और फिर तीसरे में इसको फिर 5 सेंटीमीटर और हिला देंगे और फिर अगेन इसको इस तरह से करके एडजस्ट करके हम सेट करेंगे, तो 6 रीडिंग आ जाएंगी एक बार। 3 सेट का मतलब 6 रीडिंग। अब 6 रीडिंग आ जाएंगी, उसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना है। एक साइड आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले ली, एक साइड आपने इमेज डिस्टेंस ले ली। डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज हमारे पास में आ जाएगी, तो बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे, और जो सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, सारे पॉइंट्स बन जाएंगे तो ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया। अब क्या करना है, इसके ओरिजिन से यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे मैं इसको जब यहाँ पर मिलाऊंगा तो ये जो पॉइंट आएगा इसे कहेंगे 2F 2F। 45 डिग्री का मतलब क्या है, 45 डिग्री का मतलब है U और V बराबर हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो 1045 हो जाएगा। 1045 का मतलब होता है 1। इसका मतलब ये हमारी जो इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएंगी। 1045 1 हो जाएगा, तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर बराबर हो जाएंगी। और ये कब बराबर होती हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज केवल तभी बराबर होती हैं जब ऑब्जेक्ट भी 2F हो और इमेज भी 2F हो, एक ही केस होता है। तो डायरेक्ट हमें ये 2F 2F वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, ये हमारी 2F आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो ये वैल्यू हमारी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ आ रही है, और ऐसी अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ तो ये भी हमारी डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ आ रही है। तो चाहे आप यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, 2F आपके पास आ गई, उसका हाफ करना है हमें, 2F का आधा करना है, हाफ करना है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी। तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में हम ग्राफ बनाकर और ये 45 डिग्री एंगल लेकर हम ग्राफिकल मेथड से फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, और इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। और आपको इसमें अलग से ये ग्राफ बनाना पड़ेगा ग्राफ पेपर पर, और फिर ये इम्प्रेशंस वगैरह लेकर फोकल लेंथ फाइंड करनी है। थैंक यू।